बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मैं इस वक्त केपी हाउस के बाहर मौजूद हूं। आप देख रहे होंगे कि केपी हाउस की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। खारदार तारों की 2 लेयर लगाने के बाद कराते भी लगा दी गई और पुलिस की भारी नफरी यहाँ बाहर मौजूद है। इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से इमरान खान की सेहत को लेकर जो धरने जारी हैं, ये धरने बात शुरू हुई थी डी चौक रेड जोन में 3 मकामात पर धरनों से। कहा तो यह गया था कि एक मकाम यानी पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने होंगे, लेकिन इसे हुकूमती नाअहली कह सकते हैं आप या कमअक्ली कह सकते हैं। धरने यहाँ पर 3 मकामात पर शुरू हुए। अब धरनों का जो सिलसिला है वो यहाँ 3 मकामात तक नहीं रुका, अब धरने मुल्क भर में फैल चुके हैं। एहतजाज मुल्क भर में हो रहा है और दिलचस्प बात यह है नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये एहतजाज जो हो रहा है मुल्क भर में, ये लीडरलेस एहतजाज हो रहा है। लोग खुद घरों से बाहर निकल रहे हैं। वो पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त एहतजाज कहाँ कहाँ हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी रास्ता पंजाब से मुनक़ता हो चुका है, इस पर बात करेंगे। और फिर जो खबर है आपको देने जा रहे हैं, ये जो कहा जा रहा था कि डील या कोई फिर कंप्रोमाइज़ या फिर कोई और चीज़ें, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल मुस्तरद हो चुकी हैं। इस पर कोई बात नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में नाज़रीन आपको ये बताते चले कि इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है उनके इलाज के लिए। और ये कोई रूमर्स नहीं है, ये हुकूमत के एक वज़ीर ने बाकायदा तौर पर ट्वीट करके बताया है कि हम इमरान खान साहब को उनकी जो आँख का इलाज है वो एक तिब्बी इदारे, मखसूस तिब्बी इदारे का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, वहाँ पर होगा। और कहा है उन्होंने कि हम उन्हें मुंतकिल कर रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल मुंतकली करने का बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से ये माना जा चुका है और ऐलान किया जा चुका है। इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि इमरान खान साहब का ये जो धरने का सिलसिला शुरू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में इमरान खान साहब की आज उनके बेटों से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और ये 20 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इस बात की तस्दीक इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने भी की है और ये कहा है कि इमरान खान साहब की जब उनसे गुफ्तगू हुई तो अलीमा खानम ने ट्वीट किया कि मेरी बच्चों से बात हुई, यानी इमरान खान साहब के बच्चों से। इमरान खान साहब के बच्चों ने इस बात की तस्दीक की है कि जी इमरान खान साहब से हमारी अपने वालिद से 20 मिनट गुफ्तगू हुई। और इमरान खान साहब बच्चों ने अलीमा खानम साहिबा को ये बताया कि वालिद साहब का ये कहना था कि मेरी आँख ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैं आज आपसे एक मुद्दत के बाद, एक लंबे अरसे के बाद बात करके खुश हुआ हूँ। और आज इमरान खान साहब अपने बेटों से बात करके खुश थे, निहाल थे। इस बात की तस्दीक अलीमा खानम ने की है। नाज़रीन, आप जानते हैं एक लंबे अरसे से इमरान खान साहब की बात अपने बेटों से नहीं हो रही थी। बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब को, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे, उनको भी इमरान खान साहब ने यह बताया था कि मेरा जो पाकिस्तान का जो आइन है, जो कानून है, इस बात की वो इजाज़त देता है कि मैं अपनी फैमिली से बात करूं और मुझे अपने बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवाई जा रही, ना मेरी फैमिली से मुझसे मिलने दिया जा रहा है और ना ही मेरे वकला से, ना ही रुफ़का से मिलने दिया जा रहा है। आँख की बात उन्होंने की और कहा कि मेरी आँख जो है वो ख़राब हो चुकी है और आज अलीमा खानम ने भी इसकी बात की तस्दीक की है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि इमरान खान की दाएं आँख की बनाई मुस्तकिल तौर पर ज़या हो चुकी है, ये वापस नहीं आ सकती। ये ट्वीट ये अबसार आलम हैदर साहब ये बात कर रहे हैं। मेरे सोर्स ने कन्फर्म किया है कि 85% बेनाई ज़या होने का पिम्स के डॉक्टर ने खान साहब को बताया था। इमरान खान या सलमान सफ्दर साहब ने अपनी तरफ से बात नहीं की थी। ये बात मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी नाज़रीन आपको बताया था कि आज बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने यह बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो रिपोर्ट में लिखा है कि इमरान खान साहब की 85% यानी 85% जो उनकी बेनाई चली गई है,
ये बात इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से नहीं की थी। यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ये बात अपनी तरफ से कर रहे हैं। वैसे सलमान सफदर ने कहा कि ये बात डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब को बताई थी, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की आज बात हुई, दर पर्दा भी कोशिश जारी है। इमरान खान साहब को मैसेज भी पहुंचाया गया है, पैगाम भी पहुंचाया गया हाफिज साहब की तरफ से। जाहिर है ताकत का मंबा वही है, इख्तियार उन्हीं के पास है, उनकी तरफ से ये पैगाम पहुंचाया गया। लेकिन इमरान खान साहब ने उस पर रजामंदी जाहिर नहीं की। पैगाम क्या था? पैगाम ये था कि इमरान खान साहब को हम जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं तो वो इस पर खामोशी इख्तियार करे। इमरान खान ने इस पर कोई खामोशी इख्तियार नहीं, इस पर रजामंदी जाहिर नहीं की और ना ही वो लिख कर देने को तैयार थे। बहरहाल जो धरनों का सिलसिला, जो दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बढ़ाया गया था, नाज़रीन, वो दबाव कामयाब साबित हुआ, वो कारगर साबित हुआ। हुकूमत, आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर घुटनों के बल आ चुकी है। हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले इस ऐलान की वजह क्या है। इस ऐलान की वजह, हुकूमत ने इसको बिल्कुल हल्का लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इस कामयाब स्ट्रेटजी ने इसको तब्दील किया है। धरनों का सिलसिला जो इस्लामाबाद से शुरू हुआ था, मुल्क भर में वो धरनों का सिलसिला फैल चुका है। नाज़रीन, इस वक्त बक्कर डेरा इस्माइल खान रोड बंद है, स्वाबी इंटरचेंज से मोटरवे बंद है, कराकरम हाईवे बंद है, डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद मोटरवे बंद है, कोहाट जंड रोड बंद है, चमन कोयटा शाहराह बंद है, जीटी रोड अटक पुल बंद है, लाहौर कचहरी में इस वक्त धरना है, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर धरना है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना है, इस्लामाबाद 7th एवेन्यू रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद है और यहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती। शराए दस्तूर को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है। ये सिलसिला आगे की तरफ जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है, अब की बार जो मुजाहरे शुरू हो रहे हैं, जो धरनों का सिलसिला शुरू हो रहा है, ये लोग बगैर लीडर के निकल रहे हैं, यानी कि ये लीडरलेस। ये बिल्कुल वही पैटर्न है, नाज़रीन, आपको बताते चले, जो कश्मीर के अंदर इख्तियार किया गया था। कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जब बिजली महंगी की गई, आटे पर सब्सिडी खत्म की गई, तो वहाँ पर लोग बगैर लीडर के घरों से बाहर निकले और उन्होंने एहतजाज किया था। और वो एहतजाज पूरा मन था, लेकिन बड़ा ज़ोरदार एहतजाज था। और उस एहतजाज ने ताकतवरों को घुटनों के बल पर ले आया था और फिर अवामी मांग जो थी वो उन्हें ताकतवरों ने उनकी पूरी की थी। ये बिल्कुल वही पैटर्न इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सेहत को लेकर। नाज़रीन, एक बात मैं आपको और भी बता दूं, वो बात ये है कि जनरल बाजवा, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की बीमारी, दोनों बीमार है। नाज़रीन, एक का दिल बंद हुआ, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ये बारे में ये बताया जा रहा था कि उनका दिल बंद हुआ और वो वाशरूम में गिरे, उन्हें शदीद चोटें आई, उनके सर में चोटें आई, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स पहले नाउमीद थे, लेकिन फिर कुछ उनके वो स्टेबल हुए, उनकी तबीयत संभली, अब उन्हें AFIC में दाखिल करवा दिया गया। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब की आँख की बनाई को लेकर मामला ख़राब है। नाज़रीन, बताते हैं दो बुनियादी फ़र्क क्या है। नाज़रीन, दो बुनियादी फ़र्क ये है कि जनरल बाजवा भी बीमार है, वो भी हॉस्पिटल है, इमरान खान साहब भी बीमार है, वो जेल में है। जनरल बाजवा के वाले से दुनिया में किसी भी जगह कोई आवाज़ नहीं उठ रही, किसी भी जगह। जबकि इमरान खान साहब की बीमारी इस वक्त एक हार्ट इशू बनी हुई है। लाखों करोड़ों माएँ, लोग, जवान, नौजवान, बूढ़े, ज़ाइफ इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए जोलियाँ उठा उठा कर दुआ कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि जनरल बाजवा छड़ी को ताकत समझता था, जबकि इमरान खान साहब अवाम को अपनी ताकत समझते थे। उन्हें वो कुर्सी से हटे तो उनका नाम लेने वाला कोई नहीं था। जबकि इमरान खान साहब को उतारा गया कुर्सी से, उन्हें हटाया गया, तो इमरान खान दिलों का राजा बन गया। बुनियादी फ़र्क ये होता है, ये फ़र्क जानकर जिए। ये ताकत जो होती है ये कभी किसी के साथ नहीं रहती, ये कुर्सी कभी किसी के साथ चिमटी नहीं रहती। आज दुनिया में वो हुक्मरान जिन्होंने कुर्सी को खिदमत, अवामी खिदमत के लिए शार बनाया,
और ये कहा कि ये कुर्सी अल्लाह ताला की दी हुई है और हम इसके तवसत से अवाम की खिदमत करें। आज वो तारीख में अमर है। जबकि दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाकर वहाँ बैठकर नादरशाही जारी करते थे, आज नफरत की अलामत बने हुए। अता तारड़ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब का इलाज एक तिब्बी अदारे में, यानी कि जेल में नहीं होगा, उनका इलाज जेल से हॉस्पिटल में होगा और उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। ज़ाहिर है उन्हें तिब्बी अदारा लिखा है, तो वो तिब्बी अदारा जेल में तो नहीं हो सकता, वो हॉस्पिटल है। लेकिन अभी तक कुछ मामला दरपर्दा भी चल रहे हैं। उधर महमूद अचकज़ई साहब ने भी ये कहा है, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर भी जो लोग बैठे हुए हैं धरनों पर, उन्होंने भी ये कहा है। और अब लॉन्ग मार्च की भी बातें हो रही हैं। मीना अफरीदी और शाहिद खटक, नाज़रीन आपको ये बताते चले कि वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां पहुंचकर ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तमाम काफिले स्वाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे और फिर किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा सकता है। हमें बताया गया है कि शायद इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाए जाने की रजामंदी है। यह सलमान अकबर राजा साहब ने बड़ी खबर दी है। ये खबर अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये सामने आई है। सलमान अकबर राजा साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कहा है कि मुझे मेरा इलाज वहाँ किया जाए, इस वाले से उन्होंने अपनी रजामंदी दी है। हमें बताया गया कि शायद इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाए जाने की रजामंदी है। ये दोनों अतराफ से आप कह सकते हैं कि ताकतवर हलकों की तरफ से भी कुछ मामलात चल रहे हैं और आज रात इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये बात अलीमा खानम ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि हमें अप्रोच किया गया कि आपकी अदम मौजूदगी में हम इमरान खान साहब का इलाज करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं, लेकिन हमने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, जो कुछ होगा हमारी मौजूदगी में होगा। तो नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।